अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो में पार्ट 1 है, इसमें कटिंग शर्ट की कटिंग कर रही हूँ या करना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू जो है वो मैंने 4 फोल्ड कर लिए हुए हैं। मैंने ये डिज़ाइन देखा था, बहुत वायरल हुआ हुआ है ज़िगज़ैग डिज़ाइन यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, स्नैप पे, फेसबुक पे। मतलब हर कोई इस डिज़ाइन को जो है ना वो बनाकर और वीडियोस लगा रहा था। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है डिज़ाइन। तो इस जो लंबाई है मैंने बाजू की 14 इंच मैं बाजू रखी हूँ। बच्ची का बना रही हूँ, मैं बच्ची की शर्ट बना रही हूँ। तो आगे डिज़ाइन होगा 2 इंच कम, मैं 12 इंच ये जो है वो इसका ले लूँगी लंबाई। तो इस तरीके से रख के इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली हुई है। तो अब मैं यहाँ से जो है फ्रंट वाला पार्ट जो फ्रंट पे अटैच होगा, यहाँ से मैं थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लूँगी जो शर्ट के फ्रंट पे अटैच होगी, ये वाला हिस्सा। तो ये बाजू कटिंग हो गए हुए हैं। अब बाजू के फ्रंट पे जो डिज़ाइन बनाना है वो मैं बनाऊँगी। मैंने जो है बुकरम काट लिया था 2 इंच चौड़ा, और लंबाई मैंने इसकी नहीं नोट की, लेकिन जो बाजू की जो थी चौड़ाई से 1.5 इंच ज़्यादा मैंने रखी है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लंबा रखा है ताकि जो डिज़ाइन है इसका बन सके वो अच्छा बन सके। और अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अटैच करने के बाद वहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो 2 इंच जो है ये चौड़ा बुकरम है। 1 इंच के फासले पे दरमियान पे मैं इस तरीके से निशान लगाती जाऊंगी। दरमियान इसकी कर लूँगी, मिड इसका कर लूँगी, और मिड में मैं एक लंबी सी लाइन लगा दूँगी। और दोनों तरफ जो है मैं 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाती जाऊंगी, दोनों इंच दोनों जगह पे। बल्कि इस तरीके से मैं दरमियान में जो है वो लाइन लगा दूँगी बिल्कुल। सिर्फ जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप इजी होकर और थोड़ा सा टाइम देकर कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। और सिलाई के दौरान भी अगर आप आराम से सिलाई करेंगे तो सिलाई में बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। तो 1.5 इंच के फासले में मैं इस तरीके से निशान लगाती जाऊंगी दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। उस तरफ से थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ के तो फिर मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। वो इसलिए कि फिर जो निशान है दोनों के ऑपोजिट होंगे और वो डिज़ाइन अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने 1/2 इंच छोड़कर फिर मैंने वहाँ से और आगे तक जो डॉट लगाया हुआ है 1.5 इंच के फासले पे लगाया हुआ है, ताकि अगर मैं जो लाइन लगाऊंगी वो एक लाइन की दूसरी लाइन की बिल्कुल ऑपोजिट होगी। इस तरीके से ये मैं लाइन लगाती जाऊंगी सीधी, और ये मैंने बाद में इसकी कटिंग करनी है जब मैं इसको अटैच कर लूँगी, प्रेस कर लूँगी दूसरे कपड़े में। तो ये मैंने देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने निशान लगा दिए हुए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया था दोनों को भी, दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया था। मैं बिल्कुल जो है इसकी कटिंग मार्जिन नहीं रखूँगी, बिल्कुल जैसे वो बुकरम जितना मैंने प्रेस किया हुआ है उतनी ही मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है कपड़े की भी। कपड़े का बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना। अगर मार्जिन रखूँगी तो उससे ये होगा कि उसके जो वो मैंने डिज़ाइन बनाना है वो ठीक से नहीं बनेगा, धागे निकल जाएंगे या थोड़ा सा जो है वो कपड़ा बचा हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल एक जैसी कटिंग कर लूँगी इसकी दोनों की।
तो अब मैं ये कटिंग करूँगी निशान के ऊपर रख के। इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी दोनों तरफ। एक तरफ कर ली थी तो अब दूसरी तरफ कटिंग करूँगी मैं। तो मैंने कटिंग कर ली हुई है इसकी। तो अब मैं इसको जो है, जिसको हम समोसा भी बोलते हैं, समोसे इनके बनाऊंगी, नहीं तो जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं ट्रायंगल बनाऊंगी। जो मैंने कटिंग की हुई है एक के ऊपर दूसरे को मैं रख दूंगी, फिर उसको बाद में अच्छे तरीके से प्रेस करूंगी, आराम से प्रेस करूंगी। अभी मैं रख के आपको दिखा रही हूँ बना कर के इस तरीके से बनेगा। बाद में फिर आराम से इजीली जो है वो इसको मैं प्रेस करूँगी। फिर उससे प्रेस से ये होगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये ज़िग ज़ैग बन जाएगा, अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कपड़ा। तो इस तरीके से मैं एक फ़ोल्ड के ऊपर दूसरा फ़ोल्ड लेकर आऊँगी ऐसे। इस तरफ भी ऐसे करना है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं ग्लू लेकर आऊँ, तो ग्लू लाई तो थी लेकिन ग्लू के साथ जो है वो ठीक से चिपका नहीं, तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ ग्लू से। वरना मैं देख रही थी वीडियोस में उनके पास वो ग्लू भी इस्तेमाल कर रही थी, ग्लू के साथ वो अटैच कर रही थी तो बहुत अच्छे से हो रहा था। लेकिन मेरे पास जो ग्लू थी वो ठीक नहीं थी, ग्लू स्टिक थी जो ठीक नहीं थी। ये देखे मैं इसको कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा था, तो फिर सोचा कि टाइम वेस्ट होगा इससे, तो टाइम वेस्ट से अच्छा है कि मैं इसको छोड़ दूँ। बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था ये। इस तरीके से रख के ये ऐसे बनेगा ज़िगज़ैग। मैंने अभी एक तरफ बनाया है तो दूसरी तरफ भी बनाऊंगी। अब मैंने इसका कॉर्नर बनाना था तो कॉर्नर को मैंने कटिंग कर ली, जो 1/2 इंच जो मैंने छोड़ा हुआ था इस तरीके से कटिंग की, और ये ऐसे लगेगा। तो अब दूसरी तरफ भी मैं कर लूँगी। प्रेस से ज़्यादा अच्छे से ये बैठ जाता है। तो अभी प्रेस अवेलेबल नहीं थी मेरे पास नहीं थी, दूर थी, तो पहले मैंने सोचा मैं इस तरीके से रख के तो मैं दिखा दूँ, फिर जब प्रेस करूँगी तो प्रेस मैंने ऐसे ही रख के इसके ऊपर मैंने आयरन करती जाना है ऐसे ज़िगज़ैग। बहुत आसान से बन जाता है मेरा, ये बन गया था बहुत आसानी से बन गया था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्रेस। तो ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया था और बहुत अच्छे से प्रेस हो गया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अब इसका ये करना है, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इस तरीके से ये अच्छा नहीं रहेगा, तो मैंने सोचा था कि जो ज़िग ज़ैग है इसके ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ, उससे ये होगा ये अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा था कि ये पक्का नहीं होगा, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था कि उन्होंने नीचे से तरपाई की हुई थी, उसको कच्चा कर लिया था। लेकिन मैंने कच्चा भी किया है, लेकिन मुझे वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है कि ये ठीक से नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने कपड़े के ऊपर नहीं लगाना था तो कपड़े के नीचे रख के इस तरीके से लगाना है, तो फिर वो ठीक नहीं लगा मुझे। तो इस तरीके से मैं रख के लगाऊंगी। इसके नीचे पाइपिंग लगा लूँगी दोबारा चौड़ी सी। अगर आपने बड़े का बनाना है किसी लेडीज़ का तो आप 2 भी लगा सकते हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं। वो भी डिज़ाइन जो है वो आजकल बहुत इन चल रहे हैं, 2 रख के 3 रख के ज़िगज़ैग नीचे वो इस तरीके से ब्रीक सी जो है वो पाइपिंग बना कर तो वो लगा देते हैं ऐसे इसके नीचे। तो फिर इसके ऊपर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो लेकिन ये मैंने बच्ची का बनाना है तो इसलिए एक ही अच्छा लगेगा। 2 रखूँगी, 2 रख के लगाऊँगी, 2 लाइनें लगाऊँगी अगर इस शर्ट पे तो वो बिल्कुल ओवर हो जाएगा। तो 4 साल की बच्ची का मैंने बनाना था फ्रॉक, तो एक ही लाइन मुझे अच्छी लगी। तो अब जो है मैंने शर्ट की कटिंग करनी है, बाजू की होगी भी थी, तो शर्ट की कटिंग वैसे ही है जैसे हम करते होते हैं। लंबाई अगर मैंने इसकी 24 इंच रखती हूँ तो डिज़ाइन क्योंकि नीचे आएगा, तो मैं 24 इंच की बजाय मैं 22 इंच रख के कटिंग कर लूँगी इसकी।
अभी ऊपर से मैंने जो शोल्डर लिया है वो 5 इशारिया लिया है मैंने, 5 इंच। और जो इसका आर्म होल है 6 इशारिया 5 इंच लिया है मैंने। इस तरीके से सीधी लाइन लगा लूँगी। चेस्ट मैंने इसकी 14 इंच ली है, यानी कि 7 इंच। और जहाँ पे मैंने नोक बनाई है वहाँ से आधा इंच रख के मैं निशान लगाऊंगी, ताकि गुलाई जो है वो अच्छे से बन सके इस तरह से। तो कमर की लूँगी 9 इशारिया लंबाई पे रख के कमर मैं लूँगी 6 इशारिया 5 इंच, यानी कि 13 इंच। 14 इंच अगर चेस्ट होगी तो 13 इंच मैं इसकी कमर रखूँगी। तो इसके जो गूले थे वो भी मैं 14 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी इसको। बच्चियों की जो शर्ट की फ़िटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अगर फ़्रॉक है तो फ़्रॉक की बेल्ट लगाकर तो उस पे फ़िटिंग अच्छे से की जा सकती है। शर्ट की ज़्यादा फ़िटिंग करना वो अच्छी नहीं लगती, पहनने में भी बहुत मुश्किल होती है, उतारने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरीके से रख के मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। नीचे जो है वो 1 इंच उसका थोड़ा सा चौड़ा रखूँगी घेर इसका, ताकि डिज़ाइन जो है वो अच्छे तरीके से अटैच हो। फिर उसके बाद मैं इसकी फिनिशिंग कर लूँगी जब स्टिच हो जाएगी प्रॉपर। तो फ्रंट की थोड़ी सी मैं तिरछी कटिंग कर लूँगी। जो मैंने बाजू की है फ्रंट की, दोनों अटैच फ्रंट में हो गए। तो मैं गले की कटिंग करूँगी। चौड़ाई इसकी 2 इंच, जो लंबाई इसकी 3 इंच लूँगी, क्योंकि मैंने ये बैन वाला गला बनाना है, इसलिए मैं जो है सिर्फ फ्रंट की कटिंग करूँगी, बैक की नहीं करूँगी। तो इस तरीके से रख के कटिंग कर लिया मैंने। आगे मैंने पट्टी लगानी है, तो 6 इंच के मार्जिन पे मैं निशान लगा कर फ्रंट पे कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं बटन पट्टी, काज बटन या कुछ भी बटन पट्टी बना लूँगी। तो मैं दोनों तरफ निशान लगा लूँगी, सिलाई करने में आसानी रहेगी मुझे। तो मेरी शर्ट की भी कटिंग हो गई हुई थी। अब मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। ट्राउज़र के लिए भी सेम वही मैं जो लूँगी कपड़ा। आजकल चल रहे हैं शर्ट ट्राउज़र सेम, तो मेरे पास सेम कपड़ा था तो सोचा इसके साथ वाइट ट्राउज़र अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसलिए सेम कपड़े का ही ट्राउज़र बना लिया। ट्राउज़र जैसे बनाते होते हैं हम लेडीज़ का, तो वैसे ही मैंने बच्ची का भी कटिंग करनी है। बैक वाला पार्ट 2 इंच थोड़ा सा जो है चौड़ा लूँगी। फ्रंट वाला पार्ट जो है वो 2 इंच जो है वो कम लूँगी। इस तरीके से रख के ऊपर कटिंग करूँगी। अभी ये सेट नहीं हो रहा था, नीचे वाला जो कपड़ा था बहुत वो इरिटेट कर रहा था। तो इसको बिल्कुल एक जैसा रख के बराबर रख के, जब ये बराबर हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग मैं करूँगी, बल्कि निशान लगा कर आपको दिखाऊंगी, फिर कटिंग करूँगी इसकी मैं। तो उस तरफ जो है ये बिल्कुल अच्छे से बैठ नहीं रहा था कपड़ा, तो मैंने इस तरफ रख के इसको अच्छे से बिठा लिया है ताकि ये बैठ जाए अच्छे से। और कटिंग करने में कपड़े में झोल ना आए। अगर इस तरीके से झोल आता है तो वो सिलाई में भी झोल आता है, फिर वो जब सिल जाता है फिर वो बहुत ही अजीब उसकी फ़िटिंग होती है। तो लंबाई जो है मैं इसकी, जैसे 24 इंच तैयार शर्ट है तो 24 इंच तैयार ही मैं ट्राउज़र लूँगी।